हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 2021 में पूछा गया है, एनडी के एग्ज़ाम में आया है। ये सेट ए हमारे पास में है, आप भी सेट ए अपने पास रख सकते हैं। हम इसका पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन करते हैं और आप देखिए सर कैसे आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है इस पूरी की पूरी वीडियो में। सॉल्यूशन करने का तरीका भी आप सीखेंगे कि एनडी के एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस में जो नए कंसेप्ट आपके सामने आएंगे वो भी आप यहाँ पर सीखते चलेंगे। देखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस, यानी कि एक कंडीशन दी गई है यहाँ पर, आपको बताना है कि एन की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर आपको पता हो 1+i/1 - की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो i होती है। सिमिलरली 1-i/1 की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, -i⁴n²=1। अच्छा फ्रेंड्स, हमें एक बात और पता है कि i⁴ हमारे पास कितना होता है, 1। तो अगर मैं इस n को यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि -i⁴ 2 की पावर 2, यानी कि i की पावर एक तरीके से कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि -i⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, i⁴, और i⁴ कितना हो जाएगा, 1, विच विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्तों, वो बिल्कुल क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले पता थे, और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि i⁴ की वैल्यू 1 होती है। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप देखते चलिएगा। ठीक है, आज हमारी वीडियो का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3। इस तरह से करते हुए हम सारे के सारे पेपर 2015 से लेकर 2021 तक के पेपर हम कवर करने वाले हैं। हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं इस समय, यानी कि 21 फिर 20 आएगा आपके सामने पेपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड्स। देखिए, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स की क्या वैल्यू होगी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा log x बेस a, अगर हमारे पास में y के इक्वल हो, सो x विल बी इक्वल टू a⁴ होगा। पता है आपको, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो इट विल बी sin x इज इक्वल टू, ये जो बेस है हमारे पास में cos x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। और अगर sin x बराबर cos x होगा आपके पास में, तो इसका मतलब क्या होगा, tan x इज इक्वल टू 1। मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा, तो ये tan x 1 आ जाएगा, और tan x 1 कहाँ पर होगा हमारे पास में, टेन एक्स हमारे पास में कहाँ पर 1 होगा, हमारे पास में π/4 पर 1 होगा, और π/4 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। तो टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, बहुत आसान आते हैं। मैं आपके सामने पेपर ही लेके बैठा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा पता चले कि पेपर को एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है। और क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इतनी सारी रफ शीट मिले या ना मिले, लेकिन आपको उसी पेपर में सॉल्व करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इसी पेपर के ऊपर, यानी कि कुछ हम एक्स्ट्रा यहाँ पर शीट का यूज़ नहीं करने वाले हैं। देखिए, इफ़ डेल्टा इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास में डेल्टा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी कॉलम है उसमें p का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगर मैं इस p को बाहर ले लेता हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस, p ब्रैकेट में, ये सॉरी डिटर्मिनेंट में a1 b1, और ये क्यूब यहाँ पर बाहर आ जाएगा, p क्यूब बाहर आ जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और ये कितना हो जाएगा, a3 b3 और c3। अगर आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, डेल्टा, सो इट विल बी पी क्यू इंटू डेल्टा। और पी क्यू इंटू डेल्टा किस ऑप्शन में दिया गया है सर, पी क्यू इंटू डेल्टा किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। फिर से देख लीजिए, मैंने फर्स्ट कॉलम से पी कॉमन लिया है, देखिए पी सभी में है, और थर्ड कॉलम से मैंने क्या कॉमन लिया है, क्यू कॉमन लिया है, तो मेरा पी क्यू बाहर आ गया है यहाँ पर, और ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़ रह गया। इसकी वैल्यू डेल्टा दी गई थी, डेल्टा को वापस सब्सटीट्यूट करो तो कितना बन गया मेरा, पी क्यू इंटू डेल्टा, और पी क्यू इंटू डेल्टा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, और वही हमारा सर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास जो आपका अभी प्रेजेंटली जो ऐसा समय चल रहा है जो कि काफ़ी पीक टाइम है, इस पीक टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है सर।
तो ये 2021 का पेपर है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपके जो कोई फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हों आप उनको ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले कि आखिरकार पेपर को कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ C0, C1, C2, Cn आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3, Cn। इन सब का सम एक तरीके से क्या है सर, ये हमारे पास में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। आपको पता है कि जब भी हमारे पास में 1 प्लस एक्स की पावर n दिया जाता है तो उसमें C0 प्लस C1 प्लस C2 और ऐसे करते हुए अगर मैं Cn तक जाऊं इसका सम होता है 2 की पावर n। लेकिन इसने C1 से स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये C0 उधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस C0। और C0 की वैल्यू आपको क्लास में बताई जाती हैं, सभी लोग बताते हैं कितना होता है 1 होता है, और आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। और ऑप्शन नंबर बी सर क्या होगा आपका एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा आसान अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि इफ़ ए बी सी इज इक्वस टू 4। ठीक है, ए बी सी हमारे पास में कितना दिया गया है 4, और साथ ही साथ उसने बोला है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वस टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अगर आपको पता हो ए बी सी बी सी ए और सी ए बी को अगर मैं एक्सपेंड करने लग जाऊँ फर्स्ट रो के एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ए, और ये देखिए कॉलम और रो छोड़ा, कितना है बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ये कितना आ जाएगा सर मेरे पास में बी स्क्वायर माइनस ए सी, और प्लस सी, ये कितना आ जाएगा सर मेरे पास में ए बी माइनस सी स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस 3abc। एंड व्हाट इट विल बी, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है सर, अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में, माइनस ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सभी बच्चों को हम क्लासरूम में बताते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4, यानी कि माइनस के 4, ये कितना हो गया सर आपके पास में 4 का स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास में 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस के 64, और माइनस के 64 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, बी ऑप्शन में दिया गया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। तो देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है आपके सामने, सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, द नंबर ऑफ इंट्रीगल वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की ऐसी कितनी इंट्रीगल वैल्यू निकलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आप देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2k इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 1, सो k इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2। अब क्योंकि मुझे k की इंट्रीगल वैल्यू चाहिए तो मैं साइन एक्स की डोमेन, मुझे पता है कि साइन एक्स की डोमेन कितनी होगी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, इसके बीच में मैं कोई भी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू, जितनी भी वैल्यू जिससे k की मेरे पास इंट्रीगल वैल्यू आ जाए वो क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको पता है साइन 30, एक्चुअली साइन 30 हमारे पास में कितना होता है, साइन 30 होता है सर हमारे पास में माइनस के सॉरी प्लस के 1/2। ये हिल रहा है, ओके रोक देते हैं इसको थोड़ा सा, फाइन। और साइन माइनस 30 कितना होता है सर हमारे पास में, दैट इज़ माइनस के 1/2। मैं ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ साइन के रिप्लेस पर, तो k विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0/2 कितना आया 0 विच इज़ इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पर माइनस 1/2 लेता हूँ तो k इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस वन कितना हो जाएगा सर माइनस 2/2 कैंसिल कितना हुआ -1, ये भी एक इंटीजर आ गया। तो मेरे पास में इसकी डोमेन में दो वैल्यू निकली हैं, एक 30 डिग्री और एक -30 डिग्री, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सर क्या हो जाएगा यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
और मैं तो कहता हूँ करिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो इस तरीके की वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है सर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है A1 A2 A3 A9 आर इन GP, ये GP में है। तो पूछा गया देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। इस ln का मतलब क्या होता है सर, लॉग, लॉग विद बेस e, दैट मीन्स नेचुरल लॉग। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल लॉग। अब आप सोचिए, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, किसके अंदर प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर, कि हम रो में से रो को माइनस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या कॉलम में से कॉलम को माइनस कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, लॉग ln A7 माइनस ln A4, यानी कि इस टर्म में से मैं इस टर्म को माइनस करूँगा। अब आपको एक बात बता देते हैं, अगर हमने लिखा ln A7 माइनस ln A4 तो इट विल बी ln A7 अपॉन A4 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है, log m माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी, यानी कि log m अपॉन log n हो जाएगा। अच्छा, अगर ये GP में है सारे, तो आपको पता है A7 कितना आएगा आपके पास में, A7 आएगा AR की पावर 6, और A4 कितना आएगा AR क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा पावर 3, यानी कि जब मैं इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा log R क्यूब। इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, 7 माइनस 4 कितना बचेगा, 3, यानी कि R की पावर 3 आएगा। 8 माइनस 5, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा, R की पावर 3। 9 माइनस 6, ये भी R की पावर 3 आएगा। यानी कि मैं इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को, अगर मैं R3 में से R2 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास में जो R3 बनेगा वो कुछ ऐसे बचेगा, log R क्यूब, log R क्यूब और log R क्यूब। सिमिलरली अगर इस 4 में से देखिए, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, सो इट विल बी log R क्यूब। और ये देखिए 5 माइनस 2 log R क्यूब, और ये भी log R क्यूब हो जाएगा। और फिर बचा आपके पास में log A1, log A2, log A3। अब देखिए सर, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो सेम है, देखिए ये रो इस रो के सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी सर। कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इस तरीके के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और देखिए मैं सारे ही क्वेश्चन इसी शीट पर कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा शीट आपसे नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर इस समय, क्योंकि आपको पता है आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और इस पेपर को अगर आप जितना भी सॉल्यूशन है इसी के ऊपर करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपने काफ़ी टाइम अपना सेव कर लिया है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो लड़कियां भी आ गई हैं, तो लड़कियां भी पेपर देख सकती हैं, पेपर का सॉल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन कम की होगी, तो लड़कियों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल है, इफ़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। अब देखिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं रियल रूट्स की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा सर। यही चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब b क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x, यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ x क्या है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है, x² का कॉफिशेंट 1, इंटू सी कितना है, देखिए कंपैरिजन करेंगे के इज ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, या k माइनस 1 लेस देन 0, और बोल सकते हैं कि k लेस देन 1। और k लेस देन 1 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। देखिए सिस्टमेटिकली करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ बाकी लोगों की तरह कि कोई क्वेश्चन कहीं से उठाया और कोई क्वेश्चन कहीं से उठाया, एक एक करते हुए पेपर के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी लिखी है, 100 फैक्टोरियल लिखी है हमारे पास में। पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए।
आपको अगर ये फॉर्मूला पता है log a बेस b इज इक्वल टू होता है 1/log b बेस a, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं log 2 बेस n। इसको क्या लिख सकते हैं log 3 बेस n, और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म को क्या ले सकते हैं log 100 बेस n। और जब सभी टर्म एडिशन में है तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऐसे log 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 डिवाइडेड बाई n। और ये क्या है दोस्तों हमारा, इसको हम बोल सकते हैं log 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n। और 100 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, इनिशियल स्टेज में दी गई थी n, सो हम इसको लिख सकते हैं log n बेस n। और log n बेस n कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और 1 हमारा क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया भी गया है। अगर आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम शीट पर ही करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, देखते रहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है, एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ओके फाइन, कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके फाइन फाइन फाइन, इज इट विजिबल, यस, इज इट विजिबल, यस यस, फाइन। देखिए सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। कितना लिखा है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। और हमसे बोला गया है कि बताइए, ओके कैमरे की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, सॉरी फ्रेंड्स। ओके ओके, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई गिवन है हमारे पास में, और बोला गया है z प्लस 2 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखिए, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, ही हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड। अब यहाँ से जेड स्क्वायर निकाल दीजिए आप। जेड स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, सभी को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 2i। तो मैं यहाँ पर कितना ले सकता हूँ, 2i प्लस 2 अपॉन, और z की जगह कितना 1 प्लस आई, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, 1 प्लस आई से 1 प्लस आई कैंसिल, और कितना आया 2। और 2 का मॉडुलस भी अगर लेंगे तो 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है हमारे पास में, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि ए बी दो मैट्रिक्स थे, उनका मल्टीप्लाई n क्रॉस n होगा, तो किस केस में होगा, ए एंड बी शुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ईदर ए और बी शुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी शुड बी ऑफ। देखिए ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि अगर मैं a इंटू बी करूँ और मेरे पास में ए बी जो बने उसका ऑर्डर n क्रॉस n हो, तो ये कब पॉसिबल है। अब आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछा है। मैं आपसे बोलता हूँ कि एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए आप, एक और मैट्रिक्स है, और हमने इनका मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स बन के आया हमारे पास में जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। तो ये n क्रॉस n कब होगा, जब इसका ऑर्डर n क्रॉस p हो और इसका ऑर्डर p क्रॉस n हो। सो इट विल बी n क्रॉस n, ऐसे आएगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रो और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम जो है हमारे पास में जो भी होंगी वही हमारे पास में जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा। दोबारा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसका लिखूँ n क्रॉस p और इसका लिखूँ हमारे पास में p क्रॉस n, तो जो हमारे पास में मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ये तो सेम होना चाहिए, तो ये बचा हुआ n क्रॉस n, ये क्या होना चाहिए n क्रॉस n। तो बताइए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं। p यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, p यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, n क्रॉस p, p क्रॉस n। इससे हमें एक बात तो पता चली कि p हमारा कुछ भी हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन जो आएगा वो n क्रॉस n ही होगा। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं होगा, ईदर में से भी नहीं होगा, बोथ में से भी नहीं होगा। तो नीड नॉट टू बी सेम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 12 क्वेश्चन को देखते हैं सर। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। तो 30 से छोटे प्राइम नंबर देखिए आप कितने हैं हमारे पास में, 2 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 7 है, फिर हमारे पास 11 है, फिर हमारे पास 13 है, 17 होगा हमारे पास में, 19 होगा हमारे पास में, और हमारे पास 23 होगा, फिर हमारे पास में 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास में सर? 10 हो गए। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 हो गए हमारे पास में। तो 9 प्राइम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 प्राइम नंबर हो गए हमारे पास में सर। देखिए तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 2 फिर 3 फिर 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 भी नहीं होता, 9 10 नहीं होता, 11 होता है, 12 नहीं होता, 13 होता है, 14 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 20 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 24 25 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 29। ठीक है, हमारे पास में 10 आ गए। तो 10 से पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स, है ना, लेस देन 30। तो 10 से हम क्या क्या बना सकते हैं, एक 10 इंटू 1 के ऑर्डर का बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं हमारा 1 इंटू 10 के ऑर्डर का मैट्रिक्स, एक हम बना सकते हैं 2 इंटू 5 के ऑर्डर का मैट्रिक्स, एक हम बना सकते हैं 5 इंटू 2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स। इस तरह से 1 2 3 और 4 डिफरेंट मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, एक 10 इंटू 1 के ऑर्डर का बना सकते हैं, एक 1 इंटू 10 के ऑर्डर का बना सकते हैं, एक 2 5 के ऑर्डर का बना सकते हैं, एक 5 2 ऑर्डर के बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुई हमारे पास में 10 रो 1 कॉलम, यहाँ पर 1 रो 10 कॉलम, यहाँ पर 2 रो 5 कॉलम और यहाँ पर 5 रो 2 कॉलम। इसके अलावा कोई और केस हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हम बहुत इजीली और स्मूथली कर पा रहे हैं। ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये काफ़ी बढ़िया और पेचीदा सवाल है। अगर आप इसे करते हैं तो आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट यहाँ पर कहे जाएंगे। एक बार वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, और वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आप क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A इज इक्व टू लिखा है PQRS। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो A विल बी इक्वल टू होगा मेरे पास में PS माइनस RQ। ये होगा सर मेरे पास में, कितना होगा, PS माइनस RQ होगा। ठीक है, वेयर P एंड PQRS आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर लेस देन 20। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर पहले आप देख लीजिए कितने होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 19 होगा सर हमारे पास में। ये सारे नंबर जो लेस देन है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। अब पी एस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं पी को कितना ले लेता हूँ 19 और क्यू एस को कितना ले लेता हूँ 17। और मिनिमम करने के लिए मुझे इसको सबसे छोटा करना पड़ेगा, तो मैं आर इज इक्वस टू 2 ले लेता हूँ और क्यू इज इक्वस टू ले लेता हूँ 3। तो देखते हैं क्या वैल्यू होती है, 19 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 3। 19 इंटू 17 होता है हमारे पास में कितना हो जाएगा सर हमारे पास में, देख लेते हैं। 19 7 ज़ा 19 इंटू 17 करेंगे, 19 7 ज़ा 133, तो 13 बचा, 19 को 19 3 22 32, 223 हो गया सर हमारे पास में, सॉरी 323। 323 माइनस 6 323 यानी कि 317। कितना, 317। 317 ऑप्शन में है, जी हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। स्मूथली करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा। लिखा है कि P Q R एंड S आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे हैं।
तो 20 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 और 19 होते हैं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, ए कितना आएगा, पी एस माइनस क्यू आर। आपको पता है ये आपके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, तो आप देखिए अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे पी एस को सबसे ज़्यादा और आर क्यू को सबसे छोटा करना पड़ेगा। इसका तरीका एक ही है कि मैं P को 19 और S को 17 ले लेता हूँ, R और Q को मैं 2 और 3 ले लेता हूँ। तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी यहाँ पर, 317 बनेगी। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही यूनिक सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड दिया गया है सर आपको, कह रहा है A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यही यहाँ पर लिखा है कि क्या ये होगा बराबर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि यूनिट मैट्रिक्स हो, ये कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा क्या आते हैं सर, बराबर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अच्छा देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्या आता है 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉट ए प्लस बी का। सर कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फॉर्मूले बताए जाते हैं सभी बच्चों को क्लासरूम्स के अंदर। हम a इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 4x, और b इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 2x। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा कॉट 4x इंटू कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट 4x। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा cot 2x इंटू cot 6x प्लस cot 4x इंटू cot 6x इज इक्वल टू cot 4x इंटू cot 2x माइनस 1। अब देखिए कैसे लिखा, cot 2x 4x ये रहा हमारे पास में, तो इन टर्म्स को दोनों को इधर और इस माइनस 1 को इधर ले जाएंगे आप, तो कितना बन जाएगा सर ये cot 2x इंटू cot 4x माइनस cot 4x इंटू cot 6x माइनस कॉट 6x इंटू कॉट 2x इज इक्वल टू 1। और 1 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है सर, सी ऑप्शन में दिया गया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लिखा है इफ 10x इज इक्वल टू माइनस 3/4। कितना लिखा है 10x इज इक्वल टू माइनस 3/4 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम क्वाड्रेंट भी बना देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पर A, C, T और S आते हैं सर। तो 10x कहाँ पर है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है, और 10x की जो वैल्यू है हमारे पास में वो माइनस 3/4 है। अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये 5 होगा। हमसे पूछा गया साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू पूछिए साइन एक्स। तो साइन एक्स कितना होगा, अगर मैं इसको x मानूँ तो 3/5 होगा। कितना होगा 3/5। अब सवाल ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस एक्स कितना होगा सर 4/5 होगा। कितना होगा 4/5। और कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सर, कितना होता है नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो -12/25 आएगा। -12/25 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, डी ऑप्शन में दिया गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक भी क्वेश्चन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट की कोई ज़रूरत नहीं है, और यही पैटर्न है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर करें, इसी पेपर के ऊपर आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरीके का इंडी का एग्जाम बनाया भी जाता है। पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक दिस इनटू सेक दिस। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, कॉसेक पाई प्लस पाई/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक 2 पाई माइनस पाई/3, ऐसे लिख सकता हूँ सर। तो देखिए 6 और 1 साथ ही हो जाएगा, इतना ही। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉसेक होता है सर, नहीं होता है। नहीं होता है तो माइनस कॉसेक पाई/6 का मतलब 30 डिग्री इंटू
टू पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कितना आ जाएगा सेक 60 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है सर, माइनस के 2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस है, ये 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, इनटू सेक 60 डिग्री। अगर हम सेक 60 की बात करें तो कॉस 60 कितना होता है हमें पता है, 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस के 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है सर, और ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चंस करने कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरा का पूरा पेपर क्रैक करके आएंगे, या बोलें तो फोड़ के आएंगे आप उसको, ठीक है। आप बस लगे रहिए हमारे साथ में और देखते जाइए, मैं आपको डेली वीडियोस पे वीडियो देता रहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर की, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है सर। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी एक्स किसके इक्वल होगा। तो आप सीधा सीधा सा देखिए, यहाँ पर 2 0 दी गई हैं, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए इस रो के रेस्पेक्ट में, सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस, तो -1 आएगा सर, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, कितना आया एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया -1 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया सर +-1, और +-1 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, सी ऑप्शन में दिया गया है, और सी ऑप्शन से आपका आंसर क्या, बहुत ही देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप चीज़ों को, पैटर्न को फॉलो करते चलिए। अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन समथिंग, ठीक है। देखिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है हमारे पास में, ओके। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 1031, 1033, 1035, 57, कितने का डिफरेंस दिया गया है, 2 का डिफरेंस, लेकिन उसको डिफरेंस को मत देखिए आप, यहाँ पर डिफरेंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 31 और 59 का सम कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें 31 और 59 का जो सम होगा इट विल बी 90, देखिए कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और जैसे ही 90 हो जाता है तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर कैंसिल। इसी तरह 33 से 57 कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच के सभी टर्म कैंसिल हो गए, और ये जब सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो आप देखिए क्या 45 बच रहा है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें 37 आएगा, फिर हमारे पास फिर 39 आएगा, फिर 41, फिर 43 और फिर 45, तो बीच में एक 45 बचेगा बस हमारे पास में, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 1045 भी हमें पता है कितना होता है सर 1 ही होता है, और जब 1 होगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। एक और सवाल देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि ये एक हमारे पास में एफ एक्स दिया गया है, पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, f-1, f0 और f1। सबसे पहले आप f-1 देखिए कितना आ रहा है, अगर मैं f-1 रखूं तो ये तो आएगा हमारे पास में 1, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा सर -2, ये कितना हो जाएगा -1 और -2, तो 2 हो जाएगा, -1 और ये 0 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में -2 और -1, -2 2 और 3 2 6 हो जाएगा सर। देखिए ये फिर से 0 हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। अगर आप देखें -1 प्लस 1 0, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, अब ये कुछ भी बने से क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए -3, -2, -6 और 12, फ़र्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि एक पूरी की पूरी कॉलम 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 0, कितनी आ गई 0। अगर मैं f0 की बात करूं तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखते हैं, ये देखिए ये x+1 है, कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, यानी कि इसके केस में एक रो 0 आ जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगा सर मेरे पास में। और अगर मैं f1 निकालने लग जाऊँ तो ये वाली रो 0 हो जाएगी पूरी की पूरी, देखिए यहाँ पर 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर 0 आएगा हमारे पास में। तो देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली करा दिए हैं, आप वीडियो को देखिए, वीडियो को एनालाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अगली वीडियो में अगले 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा 50 तक के क्वेश्चन,
और ये पूरा का पूरा पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम जो 20 का पेपर है उसको लेंगे। इस तरह से हम 15 तक आपके एग्जाम से पहले पहले क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया था। फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद या फिर कल एक और नई वीडियो के साथ यहाँ पर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।